राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर हम बात करें राजस्थान में तो वो सीट बंटवारे को लेकर है। लगातार मैराथन बैठकें जो हैं वो दिल्ली में भी चल रही हैं, जयपुर के अंदर भी चल रही हैं, संगठन के अंदर भी चल रही हैं कि आखिरकार सीट आवंटन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एक सीट पर अनेकों दावेदार जो हैं वो अपने आप को बता रहे हैं और ऐसे में किसी की नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो है वो मोल नहीं लेना चाहती है। इसीलिए राजस्थान में लगातार पहली लिस्ट जारी करने में विलंब हो रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 तारीख और पहली तारीख को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो है दिल्ली में एक बैठक की जाएगी जिसमें कोई फार्मूला तय किया जा सकता है। लेकिन हम इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली यहाँ पर हुई थी उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ पर दौरे पर आए थे, जयपुर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे टिकट के जो दावेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका कहना है कि वो पिछले कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उनको इस बार हक चाहिए अपना, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन वहां पर इन लोगों का कहना है कि कैंडिडेचर जो है वो लगातार रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद भी यहां पर किसी भी तरीके से जो है अगर हम कहेंगे यहाँ पर कुछ उम्मीदवार जो बनना चाहते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला सारण है। सुशीला जी, आप कहाँ से हैं और किस सीट की दावेदारी आप कर रहे हैं? मैं चूरू से हूँ और सरदार शहर तहसील है, वहाँ से मैं दावेदारी कर रही हूँ। क्यों आप अपने आप को वहाँ से दावेदार मान रही हैं? पार्टी कार्यकर्ता हूँ, 18 साल से मैं काम कर रही हूँ। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रही हूँ 7 साल। और मेरे ससुर जो हैं वो किसानों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। 70 साल की राजनीति करके दौलत राम जी सारण हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गए। उसके लिए हम उसको आगे बढ़ाने के लिए जब से काम कर रहे हैं और पार्टी में किसान लेवल के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है। तो लगातार अगर हम देखें तो आप 18 साल से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले भी आपने मैंडेट मांगा था लेकिन पार्टी का मैंडेट मिला नहीं आपको, क्यों, क्या वजह लगी? अभी हमारे यहाँ उपचुनाव भी हुआ था और माननीय भंवर लाल जी जो एमएलए थे गुजर गए थे, तो उनके पुत्र को कांग्रेस ने दिया था। और हमारे यहाँ जो टिकट दिया जा रहा है उसमें परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल नहीं पा रही है। तो जो समीकरण जो बनता है महिला प्लस जाट प्लस दौलत राम जी सारण प्लस 18 साल से पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता जो मैं अपने बूथे पे काम करती हूँ, तो इन सबको मिलाकर पार्टी के लिए मैं सीट निकाल के दे सकती हूँ। तो आप ये दावा है जी पार्टी के लिए जो सीट निकाल कर दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ और भी हैं जो अपने आप को सीट के लिए दावेदार मान रहे हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर रितु चौधरी। रितु जी, आप कहाँ से हैं और किस सीट पर आप दावेदारी कर रही हैं? सर, मैं भरतपुर से हूँ और भरतपुर से बीजेपी की सीट मांग रही हूँ। आगे क्या आपको क्यों लग रहा है कि आप वहाँ पर प्रबल दावेदार जो है अपने आप को बता रही हैं, क्योंकि वो सीट जो है वो अभी किसके पास है? सर, अभी वो सीट लोकदल और कांग्रेस के साजिश से डॉक्टर सुभाष गर्ग के पास है और मुझे ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो आजकल जो नारा चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने माननीय ने दिया हुआ है, तो एक सशक्त महिला ही सबको आगे बढ़ा सकती है, जिसमें कि हम पढ़े लिखे और अच्छे विचार रखने वाले लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारा मोदी जी से उनका कहना है और हमारा आह्वान भी है कि आप हम जैसे लोगों को आगे प्रोत्साहन करें और हम आगे बढ़ें, क्योंकि जो पिछले हमारे मंत्री जी रहे हैं या हैं इस टाइम, उनसे जनता बहुत ही त्रस्त है और बहुत ही परेशान है, क्योंकि विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए हैं और जब तक विकास कार्य नहीं होंगे, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, ना ही कोई रोजगार बना है, ना छोटा ना बड़ा। तो आज का जो युवा संघर्ष कर रहा है उसके प्रति मेरी संवेदनाएं बहुत ज़्यादा हैं और मैं फिर से यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे मौका ज़रूर दें। तो अभी पार्टी के अंदर किसी से बातचीत हुई, कोई आश्वासन आपको मिला है? सर, मैं जहाँ भी गई हूँ सबने यही कहा है कि आप महिला सशक्तिकरण में आती हैं, आप एक प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार हैं। कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश अग्रवाल। आप कहाँ से, किस सीट से दावेदारी कर रहे हैं? भरतपुर से। भरतपुर से। तो क्या लग रहा है आपको, आप अपने आप को क्यों प्रबल दावेदार वहाँ से बता रहे हैं, हम मांग रहे हैं, और पार्टी का क्या रुझान लग रहा है आपको? हम पार्टी की सेवा में, संघ की सेवा में, विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से 30-32 साल से लगातार काम करते आए और निश्चित ही भरतपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। किन्हीं कारणों बस पिछली बार सरकार की झूठ साँच व वायदों के कारण से हमारी सीटें नहीं आ पाईं और इसका अब बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है कि जनता में उनके विपरीत आक्रोश है,
जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का वहाँ उन्होंने आचरण पैदा किया है। पिछली बार जो सीट आवंटन हुआ था वो गलत तरीके से आवंटन हो गया, जिसकी वजह से सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक गई। नहीं, मैं गलत आवंटन के लिए नहीं कहूँगा। बात ये थी कि वहाँ कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए और झूठे सपने दिखाए, उनके कारण इस तरह से कुछ कितने मार्जिन से वो सीट हारी थी भारतीय जनता बहुत कम सीटों से 2-2, 5-5 हजार वोटों से हार हुई है। पार्टी? आखिरकार जो उम्मीदवार अभी पिछली बार थे उनको छोड़कर आप पर पार्टी दाव क्यों खेले? देखो, पिछले जो उम्मीदवारों का स्वास्थ्य भी इस तरह से नहीं है और अभी पार्टी से निष्कासित भी हैं और वो दूसरे नंबर पे भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के कितने भी 15 साल से उनके विधायक रहने के बावजूद भी दूसरे नंबर पे थे। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। और सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर ओम प्रकाश रायपुरिया। किस सीट से दावेदारी अपनी जो है वो? मैं कपासन चित्तौड़ से कर रहा हूँ सर। तो क्या लग रहा है, क्योंकि वो सीट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है और अगर जो सिटिंग विधायक है उनका नाम काट के आपका नाम शामिल किया जाए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता है वो बीजेपी की ही है ज़्यादा, मतलब 60% लोग बीजेपी के हैं। 2013 में जब ये अर्जुन जी जिनगर थे तो वहाँ 30,000 वोटों से जीते, दूसरी बार 7,000 से जीते और इस बार के सर्वे में जनता का इतना ज़्यादा आक्रोश है कि बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़गी है। नाराजगी की वजह? नाराज़गी की वजह कि वो डेवलपमेंट नहीं करा पाए, कुछ उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। ये 2-3 कारण थे, इसलिए युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहां वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं वहां अभी ब्लॉक CMHO हूँ तो मैं जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। तो जनता में मैं एक चेहरा जो वो देख रहे हैं कि एक शिक्षित डॉक्टर हैं। आप भी अपने आप को दावेदार मानो? एम्बाहेड़ा छोटे सादरी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सशक्त दावेदार के रूप में संघ और हिंदुनिष्ठ जिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला विभाग और किसान संघ में प्रांत स्तर का दायित्व निर्वहन करते हुए किसानों की समस्याओं को एम्बाहेड़ा से लेकर के जयपुर। आप अकेले दावेदार तो नहीं होंगे, पार्टी में के अंदर ही बहुत सारे दावेदारी जो है वो अपने अपनी बता रहे होंगे, तो क्यों लगता है कि आप वहाँ से प्रबल दावेदार बन सकते हैं? जी, हिंदुनिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला और विभाग स्तर और संघ के अनुसांगिक संगठन किसान संघ में प्रांत स्तर का दायित्व निर्वहन करने के साथ ही पार्टी में विगत संघ की छाया है, सत्र छाया में है आप। जी, विगत 1.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में जिले विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में जाकर के पार्टी के विचारों को और संघ के विचारों को जन जन तक। आप जिस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं उस सीट में अभी किसका कब्जा है? अभी कांग्रेस के राजस्थान में सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना है, जिन्होंने उस क्षेत्र में चाहे सड़क हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो और ज़मीनों के मामले में बहुत बड़ा घोटाला जो किया है उससे जनता त्रस्त है और विगत 33 वर्षों से वो क्षेत्र में है, इसलिए जनता उससे दुखी है। इसलिए जनता पार्टी उस सीट पर पिछली बार 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें नंबर 2 पर आई थी। जी, कितने मार्जिन से वो सीट हारी? भारतीय जनता पार्टी 11,908 वोटों से चुनाव हारी थी। उस समय तत्कालीन UDH मंत्री श्रीचंद जी कृपलानी थे, परंतु विगत 33 वर्षों से वो इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इसलिए क्षेत्र अगर अभी यहाँ अगर बात करें, जिस तरीके से केंद्र से भी खबरें लगातार आ रही हैं कि कई सांसदों को, कई मंत्रियों को जो है राजस्थान में उतारा जा सकता है, आपको लगता है कि उसका फायदा होगा या फिर लोकल लेवल पर उसका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कुछ सीटें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 सीटें ऐसी हैं जिन पे इनका फ़ायदा मिल सकता है और इसके लिए ये योजना केंद्र से बनती है, पार्टी की सोच होती है, पार्टी के सोच के साथ सबको कार्यकर्ताओं को लगना होता है। अभी वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज चल रही थी, उनके कई ऐसे गुट के लोग जो थे जो पहले पार्टी छोड़ चुके थे या उनको निष्कासित कर दिया गया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, कल उन्होंने फिर ज्वाइन किया है, जिसमें देवीलाल भाटी जी भी जो है वो शामिल है, कल ज्वाइन किया। आपको लगता है कि वसुंधरा जी के साथ आ जाने से पार्टी की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी? आपने कहा नाराज चल रही थी, ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने जो नाराज? वो मंच पर दिख गया था ना, जब प्रधानमंत्री के मंच पर बैठी हुई थी तो सभी को दिख गया था कि वो नाराज है या नहीं है। दिखने से नाराज थोड़ी होते हैं, क्या किया उन्होंने ऐसे नाराज करने वाला? आप बताइए। आपने कहा, हम लोगों ने तो किसी कार्यकर्ता ने तो नहीं कहा कि वो नाराज हैं। आप कहते हो नाराज हैं, क्यों कहते हो आप? उनका कोई भी ऐसा काम बताइए जो उन्होंने पार्टी के खिलाफ नाराजगी का किया है, वो आप ही बता पाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में अगर उनके संपर्क में लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज के अंदर शामिल थे, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, तो कुछ ना कुछ वजह तो रही तो होगी उस ना, व्यक्ति की क्योंकि बात- धुआं वही निकलता है जहां पर कुछ आग लगी आप हो। बताइए, वो व्यक्ति की बात है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको निष्कासित किया गया है। फिर ऐसे लोगों को दोबारा क्यों लिया गया? दोबारा लेने वाले उन्हीं व्यक्तियों को हाँ। नहीं, जिसको दंड देना होता है तो सजा 1 साल की भी देती है ना
तो 2 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, तो वो सजा उतना दंड जितना यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चुनाव में एक एक सीट पर जो है वो अनेकों दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सिटिंग विधायक हैं उन्होंने काम ठीक नहीं किया, चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हों, चाहे कांग्रेस के मंत्री रहे हों, उनकी जगह पर भी कई दावेदारी अपने आप में जो है वो ठोक रहे हैं। और उनका कहना है कि इस बार अगर उनको सीट मिलती है तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो निश्चित रूप में पार्टी की पहली लिस्ट निकलने से पहले ही यहाँ पर जो है वो हलचल तेज हो चुकी है और अपना अपना नाम शामिल कराने के लिए लगातार जद्दोजहद जो है वो चल रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भीड़ जम जाती है। तमाम वो दावेदार जो अपने आप को बताते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी दावेदारी को लेकर संगठन के मंत्रियों से, संगठन के बड़े नेताओं से बातचीत करते हैं और अपना नाम जो है वो पुख्ता कराने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार रहती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पहली लिस्ट जब केंद्र की तरफ से जारी की जाती है राजस्थान के चुनाव को लेकर, उसमें किन किन लोगों का नाम शामिल होता है, किन किन पर आशीर्वाद जो है वो पार्टी आलाकमान जो है वो दिखाती है और किन किन की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन शेरा के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जयपुर, राजस्थान।